अगर आप बिहार बोर्ड कक्षा 10 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। आने वाले 2026 के एग्ज़ाम में के लिए यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। आज हम लेके आए हैं साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मैग्नीशियम के रिबन को रेगमॉल से रगड़कर दहन प्रक्रिया की जाती है क्योंकि। तो इसका आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा C+O2 CO2 प्लस ऊष्मा। इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर CaO और CO2 प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन है, वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे उत्क्रमणीय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है। यह अभिक्रिया या कौन सी अभिक्रिया होगा? तो यह अभिक्रिया होगा अवक्षेपण अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, तनु हाइड्रोक्लोरिक से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कौन सा आयन उत्पन्न होता है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन आयन। अगला क्वेश्चन है, pH स्केल से 0 से 14 तक के मान होते हैं। 0 का मान क्या दर्शाता है? तो 0 का मान प्रबल अम्ल दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, धातुओं की ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा यौगिक उत्सर्जित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा धातु लवण। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक है। आयोडीन युक्त नमक कौन है? तो आयोडीन युक्त नमक होगा NaCl + Kl। अगला क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र कौन है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडिट्स से हुई है जिसका अर्थ होगा खट्टा। अगला क्वेश्चन, धात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? अम्लीय ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला बना देता है? लाल लिटमस को नीला बनाता है अमोनिया का घोल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन गैस चूने को पानी को दूधिया कर देता है? कौन सा गैस जो है चूने के पानी को दूधिया कर देगा? तो CO2। अगला क्वेश्चन, कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रुवल अम्ल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा? तो सबसे अधिक इसमें है ऑप्शन के अनुसार से pH 11। अगला क्वेश्चन है, ऑक्साइड अयस्क को समृद्धि करने के लिए इसे क्या किया जाता है? तो इसका आंसर होगा द्रवित चलित धुलाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है? कौन सी धातु जो है विद्युत का सुचालक है? तो ये हो जाएगा ग्रेफाइट। अगला है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। अगला क्वेश्चन है, सोना का धात्विक चमक कैसा है? सोना का धात्विक चमक पीत वर्ण होता है। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम व मैग्नीशियम धातु जल पर तैरने लगते हैं क्योंकि उसकी सतह पर एक गैस चिपक जाता है। वह कौन सी गैस हो सकती है? तो वह हाइड्रोजन गैस है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच 2 आबंध पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? तो इसका आंसर होगा 1:3। अगला क्वेश्चन है, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? इसे अम्ल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल और डाई एथिल ईथर किस प्रकार की समावयवी है? तो इसका आंसर होगा
यह है क्रियाशील समावयवी, क्रियाशील समावयवी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन कमरे के ताप क्रम पर द्रव नहीं है? कमरे के ताप क्रम पर कौन द्रव नहीं है? तो इसका आंसर होगा एथीन। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? तो वो अपनाया था परमाणु द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है, किस कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? 2n²। अगला क्वेश्चन है, पौधों में अपशिष्ट पदार्थ कहाँ संचित होते हैं? तो पौधों में अपशिष्ट पदार्थ अंतः काष्ठ, पत्तियों में, छाल में, ये तीनों में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पित्त रस का स्राव होता है, पित्त रस का स्राव होता है किसके द्वारा? तो पित्त रस का स्राव होता है यकृत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है? रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी कौन होगा? तो ये हो जाएगा रक्त बिंबाणु, जिसे प्लेटलेट्स भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? उत्सर्जी अंग कौन नहीं है? तो अग्न्याशय है। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? तो ये हो जाएगा अग्न्याशय। अगला है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दिया गया? न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट से क्या बनता है? तो ये बनता है एथेनॉल प्लस CO2। अगला है, रक्त का वहन होता है किस में? तो रक्त का वहन होता है बाएं अलिंद से बाएं नीले में और दाएं अलिंद से दाएं नीले में। अगला है, मूत्र में होता है जल, यूरिया और सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण मुख्य रूप से कौन है? तो यह है सुक्रोज। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो आयोडीन का होना आवश्यक होगा। अगला है, निम्न विकल्पों में कौन मेंजीज नहीं है? तो इसका आंसर है सेरिब्रोस्पाइनल द्रव, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। अगला है, मेरुरज्जु निकलता है मेडुला से। अगला क्वेश्चन है, पॉन्स बेरोलाई किसका भाग है? पॉन्स बेरोलाई सेरिबेलम का भाग है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर चाप इनमें से कौन नियंत्रित करता है? रुधिर चाप को नियंत्रित करता है, रक्तचाप को एड्रीनल ग्रंथि। अगला है, एडिशन बीमारी हो जाती है एड्रीनल के कार्टेक्स के कम श्रवण से। अगला है, निम्नलिखित में कौन परागकोश में पाया जाता है? तो परागकोश में पाया जाता है परागकण। अगला है, निम्नलिखित में कौन नर युग्मक कौन है? तो नर युग्मक होगा शुक्राणु। अगला क्वेश्चन, जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे कहते हैं जनन। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती परिस्थितियों में जीव जीवित रह सकते हैं? तो अनुकूलन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, पुष्प में मादा युग्मक कहाँ उपस्थित होती है? तो मादा युग्मक उपस्थित होते हैं बीजांड में। अगला क्वेश्चन, पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं पुंकेसर के अग्रभाग को परागकोश कहते हैं। अगला क्वेश्चन, स्त्री केसर का आधारीय भाग क्या कहलाता है? स्त्री केसर का अग्रीय भाग कहलाता है अंडाशय। अगला क्वेश्चन, बीजपत्र का क्या कार्य है? बीजपत्र का कार्य है खाद्य संग्रह। अगला क्वेश्चन, असुरक्षित संभोग के बाद अंडाणु के निषेचन को रोका जा सकता है? तो रोका जा सकता है इसे अनवांटेड 72 से। अगला क्वेश्चन, पत्थरों में पर प्राचीन जीवों के अवशेष चिन्हों को क्या कहते हैं?
तो इसे जीवाश्म कहते हैं। अगला है खुदाई के दौरान अधिक गहराई में मिले जीवाश्म होते हैं, ज़्यादा प्राचीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है इंसान में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की संख्या कितनी है? तो 46। अगला क्वेश्चन ऐसे अंग जिनकी संरचना और उत्पत्ति समान है परंतु कार्य के संपादन में भिन्नता है क्या कहलाती है? समजात अंग। अगला क्वेश्चन छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त होगा? छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस उपयुक्त होगा। अगला क्वेश्चन है यदि किसी समतल दर्पण में लेटर पी को देखने पर वह कैसा मालूम पड़ता है? तो वह क्यू जैसा मालूम पड़ता है। अगला क्वेश्चन है किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरणों के समूह को किरण पुंज और प्रकाश पुंज भी कहते हैं। अगला है नई काकतीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बिंब दूरी ली जाती है ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो इस झिल्ली को कॉर्निया कहते हैं। अगला क्वेश्चन अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेती है उसे कर लेता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर समंजन कहलाता है। अगला है कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे परितारिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? तो वो हो जाएगा नीला। अगला क्वेश्चन एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा मात्रक किसका है? तो वह आवेश का है। अगला है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? तो वो हो जाएगा जस्ता का। अगला क्वेश्चन 1 किलोवाट घंटा के विद्युत हीटर को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो धारा इसमें I बराबर होगा P/V यानी इसका आंसर होगा 4.55 एम्पियर। अगला है ऊर्जा का SI मात्रक होता है, ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। अगला है ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। अगला है दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? तो यह कूलाम का नियम लागू होगा। अगला है स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला अवयव को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं परिवर्ती प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो यह नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। अगला है अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन स्तर की आई कमी को कहते हैं, तो ओजोन में आई कमी को ओजोन छिद्र कहते हैं। अगला है कौन सा पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता? तो यह हो जाएगा प्लास्टिक। अगला है पारितंत्र में अजैव घटक है, पारितंत्र में अजैव घटक है वायु, वर्षा और मृदा। अगला है किस क्रिया के द्वारा हानिकारक रसायन खाद्य पदार्थ में एकत्र हो जाते हैं जो धोने से नहीं हटते हैं? तो धोने से नहीं हटते हैं कौन? जैव आवर्धन। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 1%। इस तरह से हमने टोटल साइंस ऑब्जेक्टिव का 80 क्वेश्चन करवाए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेंगे।